गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश प्रो से क्लास 12 इंग्लिश प्रो से थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 2 पार्ट का अध्ययन कर लिया है और इसी क्रम में हम तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसलिए आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप कृपया अपनी किताब को खोल लीजिए और आइए मेरे साथ देखिए जेम्स एलन के विचारों को, जो कि हेल्थ सक्सेस और पावर के सीक्रेट को आपके सामने वर्णित करते हैं। किस प्रकार वर्णित करते हैं, किस प्रकार आपके सामने रखते हैं अपने विचारों को, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, you will not need to trouble about your future success or failure. Success will come. You will not need to become anxious about the results, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right result. मेरे प्यारे बच्चों, इस पैसेज में मिस्टर जेम्स एलन विश्वास फेथ के महत्व को बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मिस्टर जेम्स एलन डिस्क्राइब इन दिस पैसेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फेथ। विदाउट फेथ वी कैन नॉट बी श्योर टू गेट आवर सक्सेस ऑफ लाइफ। इफ वी वांट to be success in life, we must create a strong faith, a powerful faith, a faith that are right for any kind of work, any kind of object, so that we may get the right result, a result which make us satisfied. इन्होंने कंडीशन दिया, if you will become possessed of this faith, if यदि you आप will become बनेंगे, possessed समृद्ध of this माने इस faith माने विश्वास, यदि आप इस विश्वास से समृद्ध बनेंगे, यू विल नॉट नीड आपको जरूरत नहीं होगी टू ट्रबल परेशान होने के लिए अबाउट योर फ्यूचर अपने भविष्य के सक्सेस सफलता और फेलर या असफलता। आपको अपने भविष्य के सफलता या असफलता के प्रति चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जरूरत है कि आप अपने अंदर विश्वास को पैदा कर लीजिए, विश्वास रूपी श्रृंगार से सज जाइए, विश्वास रूपी श्रृंगार को अपने मस्तिष्क और अपने शरीर में पिरो लीजिए, ताकि आपको अपने भविष्य के सफलता और असफलता के प्रति चिंतित होने की कोई जरूरत ना हो। मिस्टर जेम्स एलन presents a condition, my dear student, if you become possessed of this faith. This faith means a strong faith, a kind of faith which will be right for your object. एक ऐसा विश्वास जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के लिए, जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए एकदम खरा हो, उचित हो, सही हो, ऐसे विश्वास को अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, समृद्धशाली बन जाते हैं, यू विल नॉट नीड
आपको जरूरत नहीं होगी टू ट्रबल, परेशान होने के लिए अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के सक्सेस, सफलता और फेलर या असफलता के प्रति। सक्सेस विल कम, आपके पास क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? सफलता आएगी, आनंद आएगा, बाहर आएगा, खुशियां आएगी, आपका जीवन आह्लादित हो जाएगा। कब? जब आप अपने अंदर उस विश्वास को पैदा कर लेंगे जो आपके कार्य में खरा हो, जो आपके हृदय की तराजू पर तौल करके उचित ढंग से निर्धारित किया गया हो। यदि आप उस विश्वास को पैदा कर लेते हैं तो वास्तव में आपको अपने कार्य के प्रति, कार्य के परिणाम के प्रति चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपका कार्य का परिणाम सफलता होगी, आप सफल बनेंगे, आप सक्सेस बनेंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे, आप कभी डिफीट नहीं होंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए जेम्स एलन के विचारों को फॉलो करते हुए आगे की लाइन को देखते हैं। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्सियस अबाउट रिजल्ट। यू, आपको विल नॉट, नहीं, नीड माने जरूरत होगी, टू बिकम बनने की, एनेक्सियस चिंतित, अबाउट द रिजल्ट परिणाम्स। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने परिणाम के प्रति चिंतित होने की कोई जरूरत ही नहीं होगी कि हमारा परिणाम क्या होगा। इस परिणाम के प्रति आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि विल वर्क, आप कार्य को करेंगे जॉयफुली, आनंदित हो करके, एंड पीसफुली, और शांति के साथ, नोइंग, जानते हुए, दैट की राइट रिजल्ट, राइट थॉट, सही विचार, एंड राइट एफर्ट, और सही प्रयास, विल इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, ब्रिंग माने लाएंगे, अबाउट राइट रिजल्ट, सही परिणाम को। आपको आपके रिजल्ट के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप आनंदित होते हुए शांति के साथ कार्य को करेंगे, इस तथ्य को जानते हुए कि सही विचार और सही परिणाम, सही विचार और सही प्रयास सही परिणाम को जन्म देते हैं। अंडरस्टैंड? तो आइए मेरे साथ हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी along with you, for your dominant trends of thought are the determining factor of your destiny। कितनी अच्छी लाइन ने कहा, चाहे आपको जीवन में सफलता मिले या असफलता मिले, या आप प्रभावशाली बने या निम्न स्तर पर चले जाएं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप तो अपने जीवन को लेकर के चलते हैं। तो चाहे अपने जीवन को आप बना करके लेकर के चले, चाहे बिगाड़ करके लेके चले। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। योर सक्सेस, आपकी सफलता, योर फेलर, आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, योर होल लाइफ, आपका संपूर्ण जीवन, यू कैरी, आप लेकर के चलते हैं, along with you, अपने साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी सफलता को, अपनी असफलता को, अपने प्रभाव को, अपने संपूर्ण जीवन को आप अपने साथ लेकर के चलते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि योर, आपका डोमिनेंट माने मुख्य, ट्रेंड्स माने रुझान, आप थॉट माने विचार का, आपके विचारों का मुख्य रुझान ही आर है, डिटरमाइनिंग, निर्धारक, फैक्टर माने कारक, ऑफ योर डेस्टिनी, भाग्य का। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके विचारों का मुख्य रुझान ही आपके भाग्य का निर्धारक कारक होता है। जिस दिशा में आप सोचते हैं उसी दिशा में आप कार्य को करते हैं, और जब उसी दिशा में आपको कार्य करते हैं तो उसी दिशा में आपको आपके कार्य का परिणाम मिलता है। इसलिए
इन्होंने क्या कहा? योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, आपके विचारों का मुख्य रुझान आ रहा है। डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्धारक कारक आप इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य का निर्धारक कारक है आपके विचारों का रुझान। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार कार्य को जन्म देते हैं, और जिस प्रकार के कार्य को जन्म देते हैं उसी प्रकार के रिजल्ट को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चाहे आपके जीवन में सफलता हो या असफलता हो या प्रभाव हो या पूरा जीवन आप स्वयं लेकर के चलते हैं, आप स्वयं लेकर के निर्वाह करते हैं, आप स्वयं लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके विचारों का मुख्य रुझान ही आपके भाग्य का निर्धारक कारक होता है। आगे देखते हैं, अगर आप ही कर्ता धर्ता हैं, अगर आप ही सत्यम शिवम सुंदरम हैं, अगर आप अपने भाग्य रूपी सृष्टि के रचयिता हैं, अपने भाग्य रूपी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं, तो सेंड, भेजो फोर्थ शक्तिशाली लिविंग माने जीविका। मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में शक्तिशाली जीविका डालो। मत जियो कीड़े मकोड़ों की तरह, मत जियो निर्बलों की तरह, मत जियो कायरों की तरह, बल्कि शक्तिशाली बहादुरों की तरह, बुद्धिमानों की तरह, विचारकों की तरह जियो। अपने जीवन में शक्तिशाली जीविका को डालिए। सेंटलेस, निष्कलंक, निर्भीक एंड हैप्पी थॉट, प्रसन्नता से भरे हुए विचारों को डालिए। निडर और प्रसन्नता से भरे हुए विचारों को अपने जीवन में डालिए। ब्लेसिंग, आशीर्वाद, बिलफाल गिरेगा इनटू योर हैंड, आपके हाथों पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके हाथों पर आशीर्वाद की बरसात होगी। करना क्या है आपको? आप अपने जीवन में शक्तिशाली जीविका को डालिए, प्रसन्नता से भरे हुए और निर्भीक विचारों को डालिए। आपके इन हाथों पर आशीर्वाद बरसेगा, खुशियां बरसेगी, बहार बरसेगा, बसंत आ जाएगा आपके जीवन में। लेकिन हाँ, शक्तिशाली जीविका होनी चाहिए, साथ ही साथ निर्भीक और प्रसन्नता से भरे हुए विचार होने चाहिए। आगे देखिए, एंड योर टेबल विल बी स्पेयर्ड। योर माने आपका, टेबल माने मेज। कौन सा मेज? जीवन रूपी मेज। विल बी स्पेयर्ड माने ढका हुआ होगा। विद क्लॉथ, कपड़ा। आप पीस माने शांति, शांति के कपड़े से आपका मेज ढका हुआ होगा। आपका जीवन रूपी जो मेज है, वह जीवन रूपी मेज पर शांति का वस्त्र बिछा होगा। आपको शांति आएगी, आपको परम सुख मिलेगा। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे कि एकदम संतुष्टि महसूस करने लगेंगे। आइए देखते हैं दूसरी तरफ। सेंट माने भोजो, डालो, भेजो। फोर्थ शक्तिशाली, हेटफुल माने घृणा। अपने जीवन में पावरफुल घृणा को डालिए, द्वेष को डालिए। इम्प्योर, अशुद्ध एंड अनहैप्पी थॉट्स, और दुखद विचारों को डालिए। क्या क्या डालना है प्यारे बच्चों? आप अपने जीवन में शक्तिशाली घृणा को डालिए, अशुद्ध और दुखद विचारों को डालिए। कर्सेस, श्राप विल रेन डाउन, बरसेगा अपॉन यू, आपके ऊपर श्राप बरसेगा। आप श्राप से ग्रसित हो जाएंगे, जीवन दुखद हो जाएगा, एकदम गटर हो जाएगा, गंदे कीड़े उसमें पलने लगेंगे, विचारों में अछूत बन आ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जीवन में निष्कलंक, प्रसन्नता से भरे हुए विचारों को डालिए। देखिए लाइन देखिए, सेंट, फोर्थ, हेटफुल। सेंट माने डालो, फोर्थ माने शक्तिशाली, हेटफुल माने घृणापूर्वक, इम्प्योर अशुद्ध, एंड अनहैप्पी
और दुखद थॉट्स माने विचारों को। कर से श्राप विल रेन डाउन बरसेगा अपॉन यू, आपके ऊपर श्राप बरसेगा। फियर भय एंड अनरेस्ट और बेचैनी विल वेट माने प्रतीक्षा करेंगे अपॉन योर पिलो, तकिया, आपके तकिए पर भय और बेचैनी आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आओ मियां, हम आपको सोने नहीं देंगे, हम आपको सुखद जीवन नहीं बिताने देंगे, हम आपकी प्रसन्नता में विघ्न डाल देंगे। ऐसे भय और बेचैनी आपको आपके बिस्तर के तकिए पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कितना अच्छा विचार जेम्स एलन ने दिया, जो कि हमारे जीवन को एक सुखद जीवन बना सकता है। आइए देखते हैं। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। अरे भाई, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, वो भी बिना किसी परिस्थिति के। ऐसा थोड़ी है कि कोई परिस्थिति आपके लिए पार्टिकुलर बन करके आएगी, नहीं। हर परिस्थिति को अपना बनाना होगा, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना होगा, हर परिस्थिति को मुकाबला करना होगा, क्योंकि यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। यू आर, तुम हो द अनकंडीशनल, बिना परिस्थिति के मेकर माने निर्माता, आप योर फेथ, अपने भाग्य के। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, वो भी बिना किसी परिस्थिति के, विदाउट कंडीशन। यू आर ओनली वन मेकर ऑफ योर फेथ। अपने भाग्य के आप ही निर्माता हैं, चाहे जैसे। इसलिए बी माने बनाओ दैट फेथ, उस भाग्य को, व्हाट इट मे, जिस प्रकार से बन सकता हो, जिस प्रकार से आपके भाग्य का निर्माण हो सकता है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप अपने भाग्य का निर्माण कर डालिए। अपने भाग्य में चार चांद लगा दीजिए, अपने भाग्य में शाइनिंग ला दीजिए, अपने भाग्य को प्रभावशाली बना डालिए, क्योंकि यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, वो भी बिना परिस्थिति की। हर परिस्थिति को अपना बना लो, हर परिस्थिति को गले से लगा लो, हर परिस्थिति को जीवन का एक पहलू समझते हुए हर परिस्थिति का मुकाबला डट करके करो। जिस प्रकार से एक वीर सिपाही सीमा पर न पहाड़ के पत्थर की परवाह करता है, न गिरते हुए बर्फ की परवाह करता है, ना जंगली जानवर या कीड़े मकोड़ों की परवाह करता है, अपनी संगीन लिए हुए अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, वह वीर सपूत अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमें सुखद नींद देने की कृपा करता है। इसलिए आप भी ना परवाह करिए जीवन के पर्वतों को, ना परवाह करिए जीवन के जंगलों की, ना परवाह करिए जीवन के अंधकार की, ना परवाह करिए जीवन के दुखद घटनाओं की। हर परिस्थिति को अपना बना करके अपने भाग्य का निर्माण कर डालिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण यू आर सेंडिंग, आप भेज रहे हैं फोर्थ शक्तिशाली जीव, क्या शक्तिशाली चीजें फ्रॉम यू, अपने से, द इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रत्येक क्षण अपने जीवन के प्रभाव में स्वयं कुछ न कुछ शक्तिशाली चीजें डाल रहे हैं। आपके जीवन का एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक क्षण आप अपने जीवन में कुछ न कुछ डाल रहे हैं, कुछ न कुछ शक्तियां दे रहे हैं। वो शक्तियां विच जो विल मेक माने बना देगा, और मार माने बिगाड़ देगा योर लाइफ, आपके जीवन को। वो शक्तियां जो आप अपने जीवन में डाल रहे हैं, वह या तो आपके जीवन को बना देगा अथवा आपके जीवन को बिगाड़ देगा।
आप ही सब कुछ है। आप ही वह ब्रह्म है जो सृष्टि की रचना करता है। उसी प्रकार के ब्रह्म बन करके अपने भाग्य रूपी सृष्टि की रचना आपको करना है, क्योंकि इन्होंने कहा एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण यू आर सेंडिंग, आप भेज रहे फोर्थ शक्तिशाली चीजें फ्रॉम यू, अपने से, द इन्फ्लुएंसेस माने प्रभाव में, विच जो विल मेक बना देगा और अथवा मार बिगाड़ देगा योर लाइफ, आपके जीवन को। लेट माने दो, आगे देखते हैं। लेट दो योर हार्ट, अपने हृदय को ग्रो, बढ़ना, लार्ज माने बड़ा। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अपने हृदय को बृहद बना डालो, समुद्र जैसा बना डालो। समुद्र की विशालता को समझने के लिए उससे जुड़ी हुई नदियां चाहे जिस प्रकार का जल ला करके उसमें डाल देती हैं, चाहे शुद्ध जल लाएं चाहे अशुद्ध जल लाएं, या किसी प्रकार की बुराई या अच्छाई जो भी समुद्र में ढकेली जाती है वह उसे निगल लेता है। इतना विशालकाय होता है। बन जाओ समुद्र, इतना विशालकाय अपने हृदय का निर्माण कर डालिए मेरे प्यारे बच्चों। लेट माने दीजिए, योर माने अपने, हार्ट माने हृदय को, ग्रो माने बढ़ना, लार्ज माने बड़ा होना। अपने हृदय को बड़ा होने दीजिए, लविंग प्रेम से परिपूर्ण बनने दीजिए, अनसेल्फिश निस्वार्थ बनने दीजिए, एंड ग्रेट और महान बनने दीजिए। लास्टिंग, अंत में, विल बी माने होगा, योर माने आपका, इन्फ्लुएंसेस माने प्रभाव, एंड सक्सेस माने सफलता। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में सफलता आपकी होगी, अंत में प्रभाव आपका होगा। अपने हृदय को विशालकाय बनने दीजिए, प्रेम से परिपूर्ण बनने दीजिए, निस्वार्थ बनने दीजिए, महान बनने दीजिए। अंत में प्रभाव आपका होगा, सफलता आपकी होगी। एवरी इवन दो, यद्यपि, यू आप, विल मेक माने कमाएंगे, लिटिल माने थोड़ा सा, मनी माने धन। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आप धन कम कमाएं, लेकिन आप प्रभावशाली बनेंगे, और आप प्रभावशाली बनेंगे, आप महान बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यापारी का बच्चा होता है, वो छोटेपन से ही धन कमाना शुरू कर देता, बहुत सारा धन कमा लेता है। इतना धन कमा लेता है कि वह धन से अच्छे घर, अच्छी दुकानें, एक विलासी जीवन बिताता शुरू कर देता है। और एक बच्चा जो 18, 20, 25 साल अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद अपने आप को तपाता है और एक पोस्ट को लेता है, आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। आप जानते हैं वह आईएएस, वह पीसीएस, वह आईपीएस के सामने वह धन कमाने वाले जाता है और नतमस्तक होता है, उसके सामने उसे झुकना पड़ जाता है। और वह आईएएस, वह पीसीएस, वह आईपीएस उसकी तुलना में धन नहीं कमा सकता, लेकिन प्रभावशाली हो जाता है, सफल माना जाता है, दूसरे का आदर्श बन जाता है, लोग उसका अनुकरण करते हैं, लोग उसके चर्चाएं करते हैं। आइए देखते हैं। कन्फाइन, सम्मिलित कर दीजिए, इट माने इसे, विद इन द नैरो माने सक्रिय, लिमिट्स माने सीमा ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वयं की रुचि की सक्रिय सीमा में इन सारी चीजों को सीमित कर दीजिए, पिरो दीजिए, बंद कर दीजिए। इवन दो, यद्यपि, यू आप विल बिकम माने बनेंगे ए मिलेनियर, मिलेनियर, लखपति हो सकता है। दूसरी तरफ आप लखपति बन जाएं, योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, एंड सक्सेस और सफलता, एट द फाइनल रैकनिंग, फाइनल माने अंतिम, रैकनिंग माने हिसाब किताब में, विल बी फाउंड माने पाई जाएगी, टू बी अटरली माने पूर्ण रूप से, इनसिग्निफिकेंट माने तुच्छ। हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों आप धनवान बन जाएं,
आप क्या बन जाए? धनवान बन जाए, मिलेनियर बन जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंतिम हिसाब किताब में तुच्छ पाई जाएगी, निम्न कोट की पाई जाएगी। भले ही आपके पास धन है, लेकिन एक डीएम, एक एसडीएम, एक कप्तान के सामने आपको झुकना होगा, सर कह के पुकारना होगा, उसका सम्मान करना होगा। आइए देखते हैं आगे जेम्स एलन के विचारों को क्या कहते हैं। Cultivate then this pure and unselfish कल्टीवेट पैदा करिए, देन तब दिस इज प्योर शुद्ध एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थ स्पिरिट माने आत्मा को। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने अंदर इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को पैदा करिए। कैसी आत्मा पैदा करना? एक शुद्ध आत्मा जिसमें ना क्रोध हो, ना ईर्ष्या हो, ना बुराई हो, ना पश्चाताप हो, धनात्मक विचार हो, निस्वार्थ की भावना हो, उचित चिंतन हो। ऐसी आत्मा को पैदा कर डालिए एंड कंबाइन और मिला दीजिए विद प्योरिटी माने शुद्धता से एंड फेथ माने विश्वास से, और उस निस्वार्थ आत्मा को विश्वास और शुद्धता से मिला दीजिए। विश्वास और शुद्धता के साथ उसको मिला दीजिए, एक कर दीजिए। सिंगलनेस मात्र एक आप पर्पस माने उद्देश्य रखिए, केवल और केवल एक उद्देश्य रखिए, उचित उद्देश्य रखिए, अपनी शक्ति के अनुरूप अपने उद्देश्य को बनाइए। आप देखेंगे यू आर इवॉल्विंग, आप आर इवॉल्विंग माने उठेंगे फ्रॉम विदिन द एलिमेंट, फ्रॉम विदिन माने अंतरात्मा की, द एलिमेंट माने तत्वों से। आप अपने अंतरात्मा के तत्वों को द्वारा विकास को करेंगे, आगे को बढ़ेंगे, निरंतर उठते चले जाएंगे। नॉट ओनली आप अबाउंडिंग, नॉट ओनली माने नहीं, आप अबाउंडिंग माने अनंत मात्रा में, हेल्थ माने स्वास्थ्य, एंड इंडरिंग माने अनंत मात्रा में, सक्सेस माने सफलता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास केवल अनंत मात्रा में स्वास्थ्य और सफलता ही नहीं होगी, बट ग्रेटनेस एंड पावर, आपके पास महानता होगी, आपके पास शक्ति होगी। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। वॉट एवर योर टास्क में बी, वॉट एवर माने चाहे जिस प्रकार का, योर आपका टास्क माने कार्य, में माने सकता, भी माने होना। मेरे प्यारे बच्चों, आपका कार्य चाहे जिस प्रकार का भी हो, जिस भी प्रकार का हो सकता है। जीवन में हर कार्य महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी प्रकार का कार्य आपके जीवन का हो सकता है। कंसंट्रेट केंद्रित करिए योर होल माइंड, अपना संपूर्ण मस्तिष्क अपॉन इट, इस पर, इसी कार्य के ऊपर अपने संपूर्ण मस्तिष्क को एकदम केंद्रित कर दीजिए, एकदम लगा दीजिए। जैसे बगुला पानी में मछली को पकड़ने के लिए एकदम केंद्रित बैठा रहता है। चाहे जिस प्रकार का कार्य हो, चाहे जीवन में हल्का कार्य हो, शारीरिक कार्य हो, मानसिक कार्य हो, चिंतनशील कार्य हो, हर प्रकार के कार्यों में अपने संपूर्ण मस्तिष्क को केंद्रित करिए। थ्रो माने फेंक दीजिए, डाल दीजिए, इनटू इट माने इसके प्रति, ऑल द एनर्जी संपूर्ण शक्ति को आप विच जिसके यू आर आप हैं कैपेबल माने योग्य, क्षमता से युक्त जितनी क्षमता आपके पास है, उस सारी क्षमता को कार्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, लगा दीजिए, संपूर्ण ऊर्जा कार्य पर प्रवाहित कर दीजिए।
जितनी भी पावर आपके पास है, जितनी भी शक्ति है, सारी शक्ति को आप अपने कार्य के प्रति लगा दीजिए, अपने कार्य में समाहित कर दीजिए। द हार्टलेस, दोष रहित, निर्दोषपूर्ण, कंप्लीशन, शुरुआत। आप स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की लीड्स माने ले जाता है, आगे बढ़ाता है, इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, टू लार्ज टास्क, बड़े कार्यों की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी लाइनें हैं। छोटे छोटे कार्यों की ऐसी शुरुआत जिसमें कोई गलती ना हो, अनिवार्य रूप से आपको बड़े कार्यों पर पहुंचा देती है। आप मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ने के लिए केजी की क्लास में आए होंगे, कुछ बच्चे पेंसिल पकड़ना ना जानते रहे होंगे, कुछ लोग किताबें खोलना ना जानते रहे होंगे, लेकिन किसी दिन आपकी मैम ने लाइन खींचना बताया, पेंसिल पकड़ना सिखाया, पेंसिल पकड़ करके लिखाया, जीरो से आपने शुरुआत किया। दूसरी साल आप काखा गागा लिखने लगे, ABCD लिखने लगे, 1 2 3 4 लिखने लगे। तीसरी साल आप उनको सम्मिलित अक्षरों में बदलने लगे, और आज ये स्थिति है कि आपका एक टीचर बोलता है और आप लिखते हैं। आपका टीचर आपको समस्या देता है, आप सॉल्व करते हैं। आपका टीचर कुछ पूछता है तो आपके अंदर इतना जज्बात होता है कि आंखों में आंख मिला करके उस जवाब देते हैं, निर्भीक बन करके। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये जज्बात, आज ये शक्ति, ये क्षमता कहां से आई? आपने जीरो से शुरुआत किया था। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं द फाल्टलेस, निर्दोष। कंप्लीशन माने शुरुआत, स्टार्टिंग। आप स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की लीड्स माने ले जाती है, इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, टू लार्ज टास्क, बड़े कार्यों की तरफ। सी, देखो, सी टू इट, सी टू इट, इसे ध्यान से देखो। दैट की यू राइज, आप उठेंगे। बाय स्टडी, स्थिर भाव से, क्लाइंबिंग, ऊपर की तरफ। आप देखेंगे कि आप एक स्थिर भाव से, एक स्थायी भावना से लगातार निरंतर ऊपर को उठेंगे। एंड यू विल नेवर फॉल, आप कभी गिरेंगे नहीं, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपका कभी पतन नहीं होगा, आप गिरेंगे नहीं। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। एंड हियर इन, इसी में लाइज माने निहित है, द सीक्रेट माने रहस्य, आप ट्रू माने सच्ची, पावर माने शक्ति का। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न माने सीखो, बाय कांस्टेंट माने लगातार, प्रैक्टिस माने अभ्यास से, हाउ माने कैसे, टू हस्बैंड माने नियंत्रण किया जाता है योर रिसोर्सेस, आपके संसाधनों पर। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार अभ्यास के द्वारा सीखिए कि आप अपने संसाधनों पर कैसे नियंत्रण करते हैं, उनका अपव्यय नहीं होने पाता है, वो चारों दिशाओं में बिखर नहीं पाते हैं, आपके सारे संसाधन आपके उद्देश्य पर ही प्रवाहित होते हैं। चाहे वो शारीरिक शक्ति रूपी संसाधन हो, या मानसिक रूपी संसाधन हो, या भौतिक संसाधन हो, सारे संसाधनों पर हस्बैंडिंग करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जेम्स एलन जी कहते हैं कि लर्न माने सीखो, बाय कांस्टेंट माने लगातार, प्रैक्टिस माने अभ्यास से, हाउ कैसे, टू हस्बैंड माने नियंत्रित किया जाता है योर रिसोर्सेस, आपके संसाधनों को लगातार अभ्यास के द्वारा सीख लो कि संसाधनों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। एंड और टू कंसंट्रेट
केंद्रित करिए देम माने उन्हें एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण के लिए अपॉन ए गिवन पॉइंट किसी दिए गए बिंदु पर, किसी दिए गए कार्य पर किसी भी क्षण उन संसाधनों को कैसे केंद्रित किया जाता है लगातार अभ्यास से सीख लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। द फुलिश, जो मूर्ख लोग होते हैं इस समाज में, लोग एक प्रकार जन्म लेते हैं लेकिन अपने कार्यों के परिणाम के अनुसार विभिन्न श्रेणी में डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा द फुलिश, जो मूर्ख व्यक्ति है, बेस्ट माने खर्चा कर देते हैं ऑल दियर, अपनी संपूर्ण मेंटल माने मानसिक एंड स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक एनर्जी माने शक्ति को इन फ्रिवोलिटी माने तुच्छ बातों पर, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण चटखट पर, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट या स्वार्थ परक तर्क वितर्कों पर। जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपनी संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को तुच्छ बातों पर, मूर्खतापूर्ण छटखट पर और स्वार्थ परक तर्कों पर खर्चा कर देते हैं। नॉट माने टू मेंशन माने बनाए रखता है, बेस्टफुल माने खर्चा होने वाले, फिजिकल माने शारीरिक, एक्सेस माने शक्ति को, जो खर्च होने वाली शारीरिक शक्ति को कभी बना नहीं पाता है। ऐसे मूर्ख लोग अपनी शक्ति को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आइए हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर मत होइए, मैं थोड़ा सा आपका समय लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। इफ यू वुड एक्वायर, इफ यदि यू आप वुड एक्वायर प्राप्त कर लेते हैं ओवरकमिंग पावर, जीतने वाली शक्ति, यू मस्ट कल्टीवेट, आपको अवश्य पैदा करना चाहिए पॉइस माने शांति एंड पॉसिबिलिटी, पैसिविटी सहिष्णुता, भाईचारा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जीतने वाली शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपने अंदर शांति और सहिष्णुता को अवश्य पैदा करना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण की तरह आतंक हो जाए, बल्कि अपार शक्ति होने के पास सागर के सामान प्रभु राम जैसा बन जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू वुड एक्वायर, अगर आप प्राप्त कर लेते हैं ओवरकमिंग पावर, जीतने वाली शक्ति, यू मस्ट कल्टीवेट, आपको अवश्य पैदा करना चाहिए पॉइस, शांति एंड पॉसिबिलिटी और सहिष्णुता। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, यू आपको मस्ट माने अवश्य बी एबल, योग्य बनना चाहिए, टू स्टैंड माने खड़े होने के, एलोन माने अकेले, आपको अवश्य अकेले खड़े होने की योग्य बनना चाहिए, ताकि आप अकेले खड़े हो सके, आपको बॉडीगार्ड की जरूरत न पड़े, आपको सहारे की जरूरत न पड़े, आपको किसी की परवाह न हो। ऐसा भाईचारा और ऐसी शांति आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। इन दिस पैराग्राफ मिस्टर जेम्स एलन डिस्क्राइब about your power, how you can be able to stand alone. All power is, all माने संपूर्ण पावर शक्ति, is associated माने संबंध रखे with immobility माने अडिगता से। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी संपूर्ण शक्ति का संबंध केवल अडिगता से होना चाहिए। अडिग रहे, कभी हिले ना, कभी कमजोर ना बने, कभी आपको धोखा ना दे, कभी आपको पश्चाताप के लिए जन्म न दे। आपकी संपूर्ण शक्ति अडिगता से होनी चाहिए। जामवंत की पैर की तरह रख दो धरती मां के ऊपर जमा करके, लंका का कोई भी बलशाली जिसे हिला ना सके। ऐसा अडिग होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपकी संपूर्ण शक्ति का संबंध किससे होना चाहिए? अडिगता से होना चाहिए।
द रिलेशन ऑफ योर ऑल पावर मस्ट बी इमोबिलिटी। द माउंटेन, जो पर्वत है, द मैसिव रॉक, कठोर चट्टानें, द स्टॉर्म टायर्ड ओक, तूफान की मार झेलने वाला ओक का वृक्ष, ऑल स्पीक टू अस, ऑल सभी स्पीक माने कहते हैं, संदेता देते हैं, टू अस माने हमें, आप पावर माने शक्ति, ये सभी लोग हमें शक्ति का संदेशा देते हैं। पर्वत पर चाहे जितना बड़ा जंगल उग जाए, चाहे जितना बड़ा बर्फ जम जाए, लेकिन कभी वो हिलता नहीं है, कभी अपने स्थान से हटता नहीं है। जो कठोर चट्टान है, चाहे जितनी ऊंची इमारत आप उस पर बना दे, वो कभी आपको धोखा नहीं देती है। जो ओक का वृक्ष है, तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, वह अपने आप को तूफान के अनुकूल बना ही लेता है। इसलिए देखिए, द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक कठोर चट्टान, एंड द स्टॉर्म टायर्ड ओक तूफान की मार को झेलने वाला ओक का वृक्ष, आल सभी स्पीक माने संदेशा देते हैं, बताते हैं, कहते हैं, टू अस माने हमें, आप पावर माने शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी हमें शक्ति का संदेशा देते हैं। बिकॉज क्योंकि आप दियर कंबाइंड उनमें सम्मिलित होती है, सोलेटरी एकांतवास की, ग्राइंडर माने शांत, एंड डिफिएंट माने निश्चित, फिक्सिटी माने निश्चितता, क्योंकि उनमें अकेले रहने की शान और एक निश्चित निश्चितता निहित होती है। वाइल जबकि द शिफ्टिंग सेंड, शिफ्टिंग माने स्थान बदलने वाले, सेंड माने बालू के कण, मिट्टी, एल्डिंग ट्विंग झूमती हुई डालियां, एंड वेविंग रीड गत करते हुए सरकंडे, स्पीक माने संदेता देते हैं, टू अस माने हमें, आप वीकनेस माने कमजोरी का। दूसरी तरफ स्थान बदलने वाले बालू के कण, झूमती हुई डालियां, गत करते हुए सरकंडे के पौधे, ये सभी हमें कमजोरी का संदेशा देते हैं। इनसे हमें अगर सीखना होगा तो कमजोरी सीखना होगा। बिकॉज क्योंकि दे आर वे हैं मोबाइल, चलेमान, डिग, क्योंकि वो अडिग नहीं है, चलेमान है, नॉन रेसिस्टेंट, अस्थिर, क्योंकि वे चलेमान है और अस्थिर है, इसलिए हमें कमजोरी का संदेशा देते हैं। एंड और आर अटरली यूजलेस, अटरली माने पूर्ण रूप से, यूजलेस माने बेकार हो जाते हैं, व्हेन जब डेज्ड माने अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम दियर माने उनके फेलो माने साथियों से, और जब उन्हें उनके साथियों से अलग कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों को बेकार हो जाते हैं। सरकंडे को अगर आप एक एक काटते चलिए तो अगला झुकता चला जाता है, गिरता चला जाता है। बालू के कण को अगर अलग कर दीजिए तो सारे कण सारी दिशाओं में बिखर जाते हैं। आइए देखते हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर, ही इज, ही माने वह, इज माने है, द मैन माने मानो, ऑफ पावर माने शक्ति का बेटा, वही शक्तिशाली व्यक्ति है, हु जो, वेन जब, आल सभी, हिज उसके, फेलो साथी, आर सावेड माने भग जाते हैं, बाई सम माने कुछ, इमोशन माने भावनाओं के कारण, आर अथवा पैशन माने उमंग के कारण, वही व्यक्ति शक्तिशाली आदमी होता है जब उसके सारे साथी कुछ भावना और कुछ भावावेश के कारण भग जाए। रिमेन रहता है, काम माने शांत, एंड अनमूव्ड माने अडिग, जो शांत और अडिग रहता है वही व्यक्ति क्या होते हैं, शक्तिशाली होते। जब आपके सारे साथी मैदान को छोड़ दें, किसी भावना, किसी भावावेश के कारण आपके पास से भाग जाए और आप मैदान में एकदम डटे,
अडिग बन करके एकदम शांत खड़े रहें। आप शक्तिशाली कहे जाएंगे, आप वीर कहे जाएंगे, आप योग्य कहे जाएंगे, आप प्रभावशाली कहे जाएंगे, आप सफल होंगे। इसलिए वही शक्ति वाला आदमी है जो उस समय शांत और अडिग रहता है जब उसके सारे साथी कुछ भावना और कुछ भावावेश के कारण साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थोड़ा मैंने समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं आपके समक्ष इस लेसन का चौथा पार्ट लेकर के अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहूँगा। एक निवेदन करूँगा कि अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो, कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन के चौथे पार्ट तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।